वो गाइस आप लोगों को ये मनवा बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। बहुत सारे भाइयों ने मुझे बहुत ज्यादा अच्छा कमेंट भी किया है और वैसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले वीडियो को बनाने के लिए। क्योंकि दूसरे क्रिएटर का अगर बात करें कि वो लोगों का बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन मुझे इतना ज्यादा नहीं मिलता है। फिर भी मैं लगातार कंटिन्यूअसली एक वीडियो को बनाकर कंप्लीट करने का प्रयास तो करता ही हो। खैर, अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में भी भरपूर प्यार दिखाएं ताकि मेरा वीडियो बहुत ज्यादा हाई रैंक करे। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर दोस्त ना भी देखे फिर भी आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ पर भी हो शेयर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मदद मिले। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा सिचुएशन अभी क्या चल रहा है। मेरा दो चैनल हैक हो गया था, एक चैनल तो मेरा मिला हुई नहीं अभी तक। यार लास्ट एपिसोड जहाँ पर खत्म होता है, ये एपिसोड उसी जगह से शुरू होता है। मिस्टर बाओ जब जियोगे को बहुत ज्यादा पैसा ऑफर करते हैं। इसी चीज को सुनते हुए जियोगे के जो वाइफ है यानी कि जियाक्शिन, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके साथ साथ जियाक्शिन के जो फादर है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कितनी ज्यादा जीरो लगते हैं। और उस जगह पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद रहता है। वो लोग भी इस पेंटिंग का बोली लगाने लगता है। कोई कहता है कि मैं 20 मिलियन दूंगा और कोई कहता है कि मैं 22 मिलियन दूंगा। लेकिन जियोगे के सामने सबसे पहले मिस्टर बाओ आया था, उसने मदद किया था, तो इसी वजह से जियोगे सिर्फ इसी चीज को उसे ही सेल करेगा। लेकिन जियाक्शिन की फादर इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं है कि वो इतनी ज्यादा कम कीमत में मिस्टर बाओ को इस चीज को सेल करे। वो उस पेंटिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, कहता है कि नहीं, मैं इसे इतनी ज्यादा कम प्राइस में बेचने नहीं दे सकता हूँ। तभी जियोगे उसे कहता है कि पापा आपके लिए ये चीज है। तभी उसकी पापा जैसे इस घोड़े को देखता है, इस आइटम को, वो उसे ले लेते हैं। सोचता है कि ये भी बहुत ज्यादा एक रेयर आइटम है। और इधर जो गाओ गोंगजी है वो गुंडा उसकी उन सारे गुंडे लोगों को कहता है इस पेंटिंग का जितनी ज्यादा कीमत है उस चश्मे पहनने वाला बंदे को उतना ही ज्यादा पीटो। और फिर सभी गुंडे लोग उसे पीटने लगता है। तो यहाँ पर एक गुंडा आके गाओ गोंगजी को ये कहता है कि बॉस, हम लोगों ने उसे ऐसे पीटा कि अभी उसकी बाप भी उसकी भैंस को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन गाओ गोंगजी उसे रबिश कहता है। तभी ये सुनता हुआ गुंडा कहते हैं कि हाँ, वो शॉपकीपर एक रबिश है। लेकिन गाओ गोंगजी एकदम घूमकर उसे थप्पड़ मारता कहता है कि आई मीन कि तू रबिश है, तुम्हारा वो ब्रदर कहाँ पर है, वो अभी इस शॉप पर क्यों नहीं है। ये सुनता वो गुंडा कहता है कि बॉस, मेरा जो ब्रदर वो फेल हो गया है, लेकिन मैं इसी जगह पर और एक मेरा दूसरा ब्रदर को लेकर आया हूँ। ये सुनता हुआ गाओ गोंगजी कहता है कि तेरा हर एक जो ब्रदर है वो सारा का सारा रबिश निकला। लेकिन ये गुंडा लोग कहता है कि बॉस, इस बार मैंने जिस बंदर को लाया है यानी कि मेरा जो ब्रदर है वो जियांग बेई में बहुत ज्यादा फेमस है और वो इतनी ज्यादा फेमस है कि लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। गाओ गोंगजी उन लोगों को कहता है कि देखो, मुझे नहीं लगता है कि वो तुम लोगों को जैसा गिव अप कर देगा। लेकिन ये गुंडा कहता है कि मैं अभी मेरे ब्रदर के जगह पर और एक ब्रदर को रिप्लेस कर दिया है, अभी वो गाओ जियोगे को एकदम मार डालेगा। ये सुनता हुआ गाओ गोंगजी ये कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि जियाक्शिन क्यों मेरे पास लेकर आना, और हाँ, इस बार जरूर सक्सेस होकर आना। तभी ये सुनता हुआ वो गुंडा सोचता है कि सन ऑफ अ बीच, अगर तू रिच आदमी नहीं होता तो फिर मैं बिल्कुल भी तेरा काम नहीं करता, जैसे वो ये कहता है यानी कि सोचता है। तभी गाओ गोंगजी उसके ऊपर बहुत सारे पैसों को फेंक कर मारता है और इसी चीज से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यार उसके बाद वो लोग जब कार पे बैठ कर जाने लगते हैं, जियोगे उसकी वाइफ की तरफ देखती रहती है। जिसे उसकी वाइफ तभी बताती है कि माय हस्बैंड, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तभी ये सुनते हुए जियोगे कहती है कि वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तभी उसको ये बताया जाता है कि तुमने जो ये पर्सपेक्टिव आई है इसे जो है लगातार 3 बार इस्तेमाल की है। ये सुनते वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि तुम सिर्फ इसे मुझे एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए क्यों देते हो। तभी अचानक से जियोगे जो ससुर होता है वो कहता है कि हे जियोगे, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम स्मोक करना चाहते हो। तभी अचानक से उन लोगों की गाड़ी के सामने कोई एक नुकीली चीज को रख देते हैं। इसी चीज को देखते हुए जियाक्शिन एकदम बहुत ज्यादा तेजी से ब्रेक मारते हैं और ब्रेक मारने के कारण जियाक्शिन के जो फादर के जो वो आइटम है, एक कीमती चीज, वो टूट जाता है। और यहाँ पर जियोगे उसकी वाइफ को बताने लगती है कि जियाक्शिन, क्या तुम ठीक हो। तभी वो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे हो। तभी वो लोग ये देख पाते हैं कि उन लोगों के सामने और भी कुछ गुंडे लोग आ जाए हैं। और जियाक्शिन की फादर इधर तो बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसका ये कीमती आइटम टूट गया है। उसके पीछे तभी वो गुंडा आकर कहता है कि हे बूढ़ा आदमी, तुझे देखकर तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि तू दुख में है। अगर मैं तेरे दामाद को मार दूं यानी कि सन इन लॉ को मार दूं तो फिर तुझे कैसा महसूस होगा। लेकिन तभी जियाक्शिन की फादर उस लड़के के जो गुंडा है उसकी गला दबोचने लगता है और कहते हैं कि मुझे कोई भी परवाह नहीं अगर तू उसे मार भी डाला तो, लेकिन तूने मेरा इस चीज को बर्बाद कर दिया। तभी वो गुंडा दोबारा से उसके ऊपर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि गॉड डैम इट, तेरा इतना हिम्मत कि तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। वो उसको बहुत ज्यादा पीटता है। पीटता हुआ ये भी कहता है कि मैंने तेरे दामाद को मारने के लिए मेरा दोबारा से एक भाई को जो है हायर करके लाया हूँ।
और जियाक्शन तो इस चीज को देखते ही दौड़ने लगते हैं क्योंकि उसके पापा को वो लोग बहुत ज्यादा मारने लगे है। तभी अचानक से वहां पर और एक बंदा जियाक्शन के सामने आकर कहते कि तू तो बहुत ज्यादा छोटा है, तुझे पकड़ना बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन तभी उसके सामने जियाओगे आकर इस गुंडे का हाथ को पकड़ लेता है और वो गुंडा जियाओगे को ये कहने लगता है कि देख तू मुझे ऐसे फोर्स मत कर तेरे गर्दन को काटने के लिए। तभी ये सुनता हुआ जियाओगे उसे मारता हुआ कहता है कि सिर्फ ये मूव मुझे ही पता है। और जियाओगे उस गुंडे को कहते हैं कि तू मेरे फादर को छोड़ दे। तभी वो गुंडा कहता है तेरा इस बुरा आदमी के साथ लेना देना क्या है, तू उसे क्यों बचाना चाहता है। तभी ये सुनता हुआ जियाओगे कहता है कि टू बी ऑनेस्ट मैं उसे सचमुच नहीं बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ के खातिर उसे बचा रहा हूँ। तभी ये बंदा जो और एक उसके भाई को हायर करके लाया है मारने के लिए, वो आके कहते कि हे बकवास बंद कर और मैं जा रहा हूँ। और जियाओगे भी उसके सामने आ जाता है। जियाओगे इस बंदी को कहता है कि देख मैंने तेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, तू मेरे साथ ऐसे क्यों आ रहा है लड़ाई करने के लिए, और वैसे भी मेरा फैमिली ने कोई तो गलत काम नहीं किया है। तभी ये सुनता हुआ वो गुंडा ये कहता है कि देख मेरे ओपिनियन में तू जो है उस लड़की के साइड बाय साइड रहने का कोई डिजर्व भी नहीं करता है। ये कहते हैं वो जियाओगे को मारने लगता है, लेकिन जियाओगे उसे डॉज करता है और डॉज करता हो उसको दोबारा से जियाओगे मारता आते हुए ये कहता है कि एटलीस्ट मैंने तो अपना कोशिश की है। लेकिन वो गुंडा उसके हाथ को पकड़ लेता है और जियाओगे भी इस चीज को देखता हुआ एकदम से शॉक हो जाता है कि उसने उसका पंच को ही रोक दिया। और जियाओगे को ये समझ में आ जाता है कि उसे अभी भी मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा चीजें सीखना होगा। और दोबारा से वो गुंडा उसे मारने आता है, लेकिन एटलीस्ट जियाओगे अपने आप को डॉज करता है और वो गुंडा कहते कि अभी मेरा बारी आ गया है, तुम्हें अभी ये फील करना होगा। और वो ऐसे जियाओगे को पकड़ता है कि उसका वो कपड़े फाड़ देता है। और वो गुंडा दोबारा से उसे बताता है कि मुझे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे जैसे एक बंदा मेरा ब्रदर को कुछ समय पहले कैसे हरा सकते हैं। तभी ये सुनता वो जियाओगे कहते कि तुझे आंसर बहुत ज्यादा जल्दी पता चल जाएगा। तभी यहाँ पर और जो दो गुंडा है वो लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी जियाओगे भी कहते हैं कि हाँ वो लोग सही कह रहे हैं। और तभी जियाओगे अपना रिच सिस्टर को पुकारता है कि एक नया जब आ गया है। रिच सिस्टर कहते हैं कि लुक लाइक तुम अभी इस चीज से बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो गए हो। जियाओगे उसे कहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे इसे दीजिए और पैसों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। इस बार उसे रिच सिस्टर बहुत सारे पिल्स को देता है। तो जियाओगे उसे खाता हुआ ये सोचता है कि अभी इस समय रिच सिस्टर इतनी ज्यादा अच्छे क्यों हो गए हैं। जैसे ही जियाओगे इस सारे पिल्स को खाते हैं, खाने के साथ साथ उसे ये बताया जाता है कि उसका 10 मिलियन सिन्हाओ पॉइंट्स को काटा जाता है। और ये सुनने के साथ साथ उसके मुंह से तो खून निकलता है। वो सोचता है क्या रिच सिस्टर को ये जानबूझकर किया है, ये उसने मिस्टेक किया है। तभी ये चीज देखते ही जियाक्शन उसके पास दौड़ती हुई आती हुई कहती है क्या तुम ठीक हो। लेकिन यहाँ पर जियाओगे सोचता है कि ये मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा एक बड़ा परचेसिंग है। जियाक्शन एकदम गुस्से में आकर कहते हैं कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर देती हो। लेकिन वो गुंडा उसकी बात सुनता हुआ हंसता है और कहते हैं कि तुम कुछ गलत कह रहे हो। अचानक से जियाओगे एकदम हवा में उड़ने लगता है और जियाओगे यही कहता है कि पुलिस को फोन करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसों को वैसे भी खर्च कर दिया है। और जियाओगे जैसे ऊपर की तरफ हवा में उड़ने लगता है, ये चीज देखते हुए सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि अचानक से वो हवा में कैसे उड़ सकता है। और यहाँ पर जियाक्शन वो ये सोचती है कि वो ऊंचाई से तो उसे डर लगती है, लेकिन वो अचानक से कैसे उठ सकता है इतनी ज्यादा ऊंचाई में। जियाक्शन की फादर भी इस चीज को देखते हुए एकदम शौक में रह जाता है। और यहाँ पर जो हम जियाओगे देख पाते हैं वो भी ऊंचाई में जाकर डरता है और वो भी एकदम नीचे की तरफ तेजी से गिरने लगता है। वो अपना पिछवाड़े को इस गुंडे की तरफ करते हुए पीछे मतलब गिरने लगता है। और ये गुंडा कहता है कि हे तुम अपने पिछवाड़े को मेरे सामने मत लाओ। लेकिन जियाओगे अपने पिछवाड़े से उस गुंडे को मुंह पे मारता है और वो गुंडा वहां पर बेहोश हो जाता है। तभी जियाओगे उसे कहते हैं कि आई एम सॉरी क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम किया है तो मुझे इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। और इसके रिवॉर्ड में जो जियाओगे को 10,000 युआन मिलता है। अभी बैलेंस है 9.41 मिलियन युआन। और इधर जियाओगे यही कहते हैं कि मैंने बहुत सारे पैसों को इस्तेमाल किया है लेकिन रिवॉर्ड मुझे इतना ही मिला। और यहाँ पर और दो जो बंदे होते हैं जियाओगे उन लोगों को कहते हैं कि हे अभी तुम दोनों, और तभी ये दोनों कहते हैं कि रुको। और वो दोनों एक एक करके ईंट उठाकर अपने सर पे खुद ही फोड़ के वहां पर बेहोश हो जाता है। तभी नीचे से इसको देखता हुआ जियाओगे सोचता है कि ये लोग तो खुद ही ऐसा हो गया, मेरा सब कुछ चीजें बर्बाद हो गया। अभी जियाक्शन पीछे से दौड़ती हुई आती हुई कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें अभी नॉर्मल चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल पर ले जाने की जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। जियाओगे उसे समझा दे कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जियाक्शन तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। जियाक्शन फिर कहती है कि सचमुच ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ हुई। और जियाक्शन के जो ये दो फादर है वो कहती थी कि इन गुंडों को कि ये देख मरने का नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने मेरे चीज को तोड़ दिया है। भाई जियाओगे आकर कहती कि फादर इन लोगों को छोड़िए, चलिए हम लोग घर जाते हैं। और उसके पापा जैसे घूमता है तभी हम लोग देख पाते हैं जियाक्शन जो है वो जियाओगे को इस बार बहुत ज्यादा खुश होकर पहली बार किस करते हैं। और उसके बाद जियाओगे की जो मतलब जियाक्शन के जो फादर है वो कहता है कि हमारा कार क्या हुआ। जियाक्शन कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे पास इंश्योरेंस है। तभी जियाओगे कहती है कोई बात नहीं, हम लोग एक नया कार खरीद लेंगे।
और दूसरी साइड हम लोग गाओ गोंगजी को देख पाते हैं, उसके पास ये गुंडे लोग आ जाते हैं। ये सभी लोग आकर कहते हैं कि हम लोग फेल हो गए। गाओ गोंगजी इन लोगों के ऊपर गुस्से में कहते हैं कि तुम लोग सचमुच यूजलेस हो। वो गुंडा उसकी बॉस को गाओ गोंगजी को समझाने लगती कि बॉस ये एक्सीडेंटली हुआ है, क्योंकि वो लड़का अचानक से हवा में उड़ने लगा और दोबारा से नीचे गिर गया तो हम लोग गिर गए। लेकिन गाओ गोंग गुंडे को एकदम जोरदार का एक लात मारता है। लात मारता वो ये कहते हैं कि मुझे इस चीज का कोई भी परवाह नहीं, मुझे जस्ट रिजल्ट चाहिए। जैसे कि मैंने तुम सारे लोगों को पहले बताया था, तुम लोग एक कूड़े कचरे हो। और एक जो चश्मा पहनने वाला गुंडा होता है वो कहता है कि बॉस इस बार हम लोगों ने गलती की है, लेकिन अब हम लोगों को सिर्फ और एक मौका दीजिए। लेकिन गाओ गोंजी ये सुनता हुआ कहता है कि तुम लोगों को चांस देना ही मेरे लिए बर्बाद है। मैंने तुम लोगों के ऊपर विश्वास करके ये सब कुछ काम दिया था, तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया है। तो और एक जो गुंडा बाहर से आया था वो एकदम गुस्से में खड़ा होने लगता है। गाओ गोंगजी उसे देखता हुआ कहता है कि तू अचानक से खड़ा क्यों हो रहा है, घुटने के बल बैठ जा। वो जो फाइटर है वो कहता है कि बॉस गाओ हम लोग फाइटर है, आप हम लोगों की अपमान ऐसे नहीं कर सकते एफर्ट की। लेकिन गाओ गोंगजी उस बंदे को कहने लगती कि वेरी फनी, तू मेरे आंखों के सामने एक एंड के बराबर है, तो मैं तुझे रिस्पेक्ट क्यों करूं, और वैसे भी मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं कुछ भी चीज को खरीद सकता हूँ। तेरे जैसे बंदे को मैं एक दिन में हजारों खरीद सकता हूँ, लेकिन तुझे एक्सप्लेन करने के बारे में मैं बिल्कुल भी सोचता नहीं हूँ। तभी ये सुनता हुआ वो बंदा उसे एकदम जोरदार का एक थप्पड़ मारता है और इसी चीज को देखते हुए सभी लोग एकदम शॉक। तो जैसे ये बड़े बदर उसको ऐसे मारता है, तभी वो जो छोटा सा लड़का होता है यानी कि चश्मा पहनने वाला गुड्डा, वो कहता है कि ब्रदर हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर लाया था, तुम जस्ट उस आदमी को मारने के लिए, लेकिन बॉस को पीटने के लिए बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये सुनता हुआ वो मेन गुंडा ये कहता है, हाँ ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसने जो कुछ भी बात बोला है मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन और एक जो बंदा रहता है वो कहता है कि लेकिन अभी भी पैसों की जरूरत है। ये सुनता वो पहला वाला बंदा कहता है कि सिर्फ हमें पैसों की नहीं, बल्कि अभी हम लोग और यहाँ पर जीवित नहीं रह पाएंगे, क्या अभी हमें जियांग बे पे वापस आना चाहिए। तभी वो भी उसकी बात में सहमत जुटाता है और ये कहता है कि देखो हाँ ये सही कह रहे हो, हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा, वो मैटर कोई भी चीज हो जाए। और आज से तुम लोग मुझे जियांग लोंग कहना। चलो तुम लोग मुझे अभी फॉलो करो, मैं जो है तुम लोगों को नया बॉस के पास ले जाऊंगा। और गाओ गोंग से वो चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम लोगों के इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारा लाइफ जो है हराम कर दूंगा। ये सुनता हुआ वो बंदा उसे एक लात मारता है घूमकर और उससे बताता है कि देख तू हमारा लाइफ को कभी भी बेहतर नहीं बना पाया, हालांकि मैं तेरे साथ इतनी ज्यादा लंबे समय से काम कर रहा हूँ फिर भी। और ये कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं और गाओ गोंग से अपना फोन को उठाकर कहते कि हेलो, ये यू बाओ का मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं जियोगे को मारना चाहता हूँ और जो कोई भी मेरे साथ बेट्रे किया है मैं उन सारे लोगों को मारना चाहता हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें झाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जियाक्शिन मेकअप कर रहे थे, उसकी तरफ से जियोगे एकदम से ध्यान से देख रही होते, तभी जियाक्शिन कहती है हे जियोगे तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहते कि जियोगे नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन वो तो अपना पर्सपेक्टिव आई से उसे देख रहा था। तभी जियाक्शिन कहते कि मुझे अभी ये लगा कि तुम मुझे घूर रहे हो। तभी जियोगे कहते कि नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें ये हेलुसिनेशन हुआ है। तभी जियाक्शिन ये कहती कि मैं अपना जो है ओल्ड हाउस को देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ कंपनी देना चाहोगी। जियोगे ये सुनता वो कहते ऑफ कोर्स। खैर उसके बाद वो लोग उन लोगों की ओल्ड हाउस पर चले जाते हैं। अभी जैसे वो लोग इस ओल्ड हाउस के यहाँ पर आते हैं, जियाक्शिन इस घर को देखते हुए बताती है कि हम लोगों ने जस्ट इस घर को 1.5 साल पहले छोड़ दिया था और अभी से ये घर जो है जर्ज दिख रहा है। जब जियोगे ये कहता है कि ग्रैंडफादर झाओ सचमुच एक बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन था, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं अभी तक जिंदा ही नहीं रह पाता। हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम लोग देख पाते हैं ग्रैंडफादर झाओ वो जियोगे और जियाक्शिन की हाथ एक के ऊपर एक रख दिया था। वो बताया था कि तुम दोनों सचमुच एक बहुत अच्छे कपल हो। तो ये आदमी जियाक्शिन की ग्रैंडफादर है झाओ चांगस्केन। उसकी ग्रैंडफादर यही बताया था कि देखो जियाक्शिन, जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तब तुम्हें जो है एक अच्छी वाइफ होना चाहिए और तुम्हें जो है अच्छी जियोगे का देखभाल करना चाहिए। जियाक्शिन तो उसकी बात को सुनते हुए शर्माने लगती है और यहाँ पर ग्रैंडफादर जियोगे को यही बताता है कि देखो जियोगे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा अचीवमेंट क्या हो जाए, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर वफादार हो रहना चाहिए। जियोगे भी उसकी बात को सुनता हुआ कहता है कि हाँ मैं हमेशा जो है उसकी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और हमेशा उसके साथ रहने की कोशिश करूंगा। तभी अचानक से ग्रैंडफादर का तबीयत बिगड़ने लगता है। जियाक्शिन इस चीज को देखते हुए डरने लगती है, कहती है ग्रैंडफादर बाहर की हवा बहुत ज्यादा खराब है, क्यों ना हम लोग घर वापस चले जाए। तभी ग्रैंडफादर ये कहता है कि देखो तुम्हारा ग्रैंडफादर ये जानता है कि मेरा समय आ गया है और वैसे भी मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं तुम लोगों की शादी को, यानी कि मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड हो गए उन लोगों को मैं देख ही नहीं पाया, मैं पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाया।
तब ये सुनता हुआ जियाक्शन रोने लगती है। ग्रैंडफादर जियोगे को उसी पेंडेंट को देते हुए बताता है कि जियोगे, मैं इस चीज को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, प्लीज तुम इसका देखभाल करना। यानी कि इस ग्रैंडफादर ने जियोगो को उस पेंडेंट को दिया था और जैसे ही जियोगो को इस पेंडेंट को देता है ग्रैंडफादर पास्ट अवे हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से ग्रैंडफादर एकदम अपना आंखें खोलकर चिल्लाता हुआ कहता है कि और एक बात जियोगे, प्लीज कोई भी अगर झाओ फैमिली में फ्यूचर में प्रॉब्लम आता है तो तुम उस प्रॉब्लम को समाधान करने की कोशिश करोगे। लेकिन जियोगे तो उसकी बात को सुनता हुआ एकदम डरने लगता है क्योंकि अचानक से वो जागकर ऐसा कहता है और फिर कहता है मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। ये कहते हैं वो वहां पर गुजर जाते हैं। इस बार जियोगे को उसकी सांस चेक करता है कि ग्रैंडफादर का सांस चल रहा है या नहीं, लेकिन देखता है वो सचमुच अभी गुजर गए हैं। फिर तो उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम लोग ये देख पाते हैं जियोगे ये बताता है कि ग्रैंडफादर जब अचानक से मर गया तब यहाँ पर जो वसीयत है वो अंकल ने फर्जी वसीयत बनाया था। इसी बीच उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई भी हो गया था। जियाक्शन इस बात को कहती हुई बहुत ज्यादा रोने लगती है कि झाओ फैमिली उस समय बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, यानी कि सारे के सारे वो लोग चीजों को बेच रहे थे, जमीन को बेच रहे थे, खरीदार उन लोगों के पीछे पड़ गया था। ये बहुत बुरा हुआ कि मैंने उस समय कोई भी मदद नहीं कर पाई। अगर मैं मदद कर पाती तो शायद आज झाओ फैमिली का ऐसा हालत बिल्कुल भी नहीं होता। तभी जियोगे उसकी बात को सुनते हुए कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और वो मनी मन यही सोचता है कि मैंने वो प्रॉमिस को कभी भी नहीं बोलूंगा। खैर उसके बाद जियाक्शन उस कमरे के अंदर जाते हुए कहती है कि फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच गई हूँ। जियोगे उससे कहता है कि देखो केयरफुली चलना। तभी अचानक से जियाक्शन वहां पर कुछ चीजों को ढूंढने लगती है। वो कहती है कि मैंने यहाँ पर रखी थी, मुझे याद है हमेशा। जियोगे उसे कहता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हें कोई मदद कर सकता हूँ। जियाक्शन बता दे कि एक ओल्ड फोटो जो कि मेरी और ग्रैंडफा की है, मैंने तो इस फोटो को इसी जगह पर रखी थी लेकिन मुझे मिल क्यों नहीं रहा, क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो। तभी जियोगे उसे कहता है कि हाँ मैं जरूर तुम्हें मदद करूंगा। तभी अचानक से वो रिच सिस्टर को पुकारता है कि पर्सपेक्टिव आई देने के लिए, लेकिन रिच सिस्टर इस बार नो कहती है। तभी जियोगे उसे पूछता है कि क्या तुम नो क्यों कह रहे हो। रिच सिस्टर ये कहती है कि जियोगे के पास पैसा भी है लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं दे रहा है। तभी रिच सिस्टर ये कहती है देखो तुम एक दिन में मुझसे कितनी ज्यादा पिल्स खरीदोगे, यानी कि मेडिसिन खरीदोगे, क्या तुम उसे देखते देखते थक नहीं गए हो? क्या तुम इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरते हो कि अगर तुम्हारा आंखों में डैमेज आ जाए तो? ये पहली बार है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी आदमी को देख पा रहा हूँ। तभी जियोगे उसकी बात को सुनता हुआ यही कहता है कि देखो मेरा वाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो इसी वजह से मैं उसे देखने में की बिल्कुल भी नहीं थकता हूँ। तभी ये सुनते हुए रिच सिस्टर चिल्लाता हुआ यही बताने लगती कि अगर तुम जानते हो कि तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो फिर तुम उसे क्यों नहीं कहते हो कि वो सेक्सी ड्रेस पहनकर तुम्हारे सामने आए और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करो। तुम हमेशा हर एक दिन मेडिसिन उस पील को क्यों खरीदते हो? तभी जियोगे के उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है। जियोगे कहते कि हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस समय मुझे वो मेडिसिन मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मैं कुछ चीजों को ढूंढ रहा हूँ, चलो कम ऑन मुझे दे दो। तो फिर रिच से गुस्से में उसके ऊपर उस मेडिसिन को फेंक देते हैं और इसकी वजह से उसका अभी सेनहाउ बैलेंस 9.01 मिलियन बच जाते हैं। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं जियोगे उसे पर्सपेक्टिव आई से वो उस फोटो को ढूंढ लेते हैं। वो कहते हैं कि जियाक्शन वहां पर है वो फोटो। जियाक्शन तो इस फोटो को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जियो को बिल्कुल भी नहीं खुश होता क्योंकि उसका बहुत ज्यादा सेनहाउ बैलेंस यूज हो गया है। जियो को ये कहने लगता है कि ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है। तो वो जब ऐसा करने लगते हैं जियाक्शन उसे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है। तब जियोगे कहता है कि कुछ भी नहीं, मुझे भी लगता है कि ये फोटो सचमुच बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। जियाक्शन रोती हुई कहती है कि हाँ ये फोटो मेरे लिए सचमुच बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तभी जियोगे अपने हाथ में जो और एक चीज था फोटो के अलावा उस चीज को देखते हुए सोचने लगती है कि यहाँ पर रिच सिस्टर ने कुछ ज्यादा प्राइस ले लिया और ये एक चेयर क्या दे दिया। तभी जियाक्शन कहती है कि चलो मुझे ये चीज देखने दो, मुझे याद है ये एक मेज़लियन है। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, इसी वजह से वो मुझे बाहर जाने के लिए भी अलाउ नहीं करते थे। तभी अचानक से उसके हाथ से ये फिसल जाते हैं, वहां से कुछ पैसा और एक सीडी कैसेट निकल जाती है। इसी चीज को देखते हुए जियाक्शन समझ जाती है कि ये उसकी ग्रैंडफादर के एक लेगेसी है। लेगेसी मतलब आप लोगों को पता है कि क्या है, विरासत। तभी अचानक से जियोगे भी कहता है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें तो होगा ही, लेकिन जियाक्शन यही कहती है हमारे घर में ऐसा कोई भी रूम नहीं है, बल्कि कोई कंप्यूटर नहीं, कुछ भी नहीं है कि हम लोग इस सीडी ड्राइव को चला पाए। इसी चीज को सुनता हुआ जियोगे कहता है कि मुझे एक इस जगह के बारे में पता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि अभी वो खुला है भी या नहीं। उसके बाद हम लोग देख पाते वो लोग एक जगह पर चले जाते हैं। उसी जगह पर जाते जियाक्शन कहती है कि मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम इसी जगह पर मिली थी तब मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं विंडो को जंप करके भाग गई थी। तभी ये सुनते हुआ जियोगे भी हंसने लगती है। तो जियाक्शन कहते हैं लेकिन देखो तुम एक ऐसे पर्सन हो जो अच्छे हो, लेकिन फिर भी हमारे फैमिली तुम्हें देख भी नहीं पाते हैं।
तो अचानक से वो लोग अंदर जाके कहते कि क्या यहाँ पर कोई भी स्पॉट एम्प्टी है। वो आदमी कहता है कि क्या तुम लोगों को कोई रूम चाहिए कुछ चीजें देखने के लिए। तभी अचानक से जैक्सन को वो देखते हुए कहती कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। नहीं, वो खूबसूरत नहीं बल्कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे तो उसके ऊपर प्यार आ रहा है। तभी जियोगो से कहता है कि हे तुम अपना सेंस पर वापस आओ। तभी वो आदमी कहती है आई एम सॉरी, सीधा देखकर राइट माय मिस्टेक। वो आदमी जो रहता है वो अचानक से फोन करके किसे कहता है कि सर आप जिस आदमी को ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर आ गए हैं। तभी वो आदमी कहती है कि क्या वो खूबसूरत है। तो वो लड़का कहती है कि ना केवल वो खूबसूरत बल्कि वो एकदम रेयर खूबसूरत है, वो बहुत ज्यादा उसकी बॉडी अच्छी है, वो बहुत ज्यादा सेक्सी भी है। तभी ये सुनता वो आदमी भी कहते हैं कि तो फिर तो वही होगा। तो ये सुनता वो आदमी कहते हैं कि तो फिर अब जल्दी अजय, मुझे इस बात से डर है कि वो लोग वहां से चले भी जा सकते हैं। और रिएक्शन इस कमरे के अंदर आते हुए बताते हैं कि हम लोग ऐसी जगह पर क्यों आए हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने जगह जब बैठे उन दोनों को एक कपल सब वाइफ आने लगते हैं। तभी यहाँ पर जियोगी कहता है कि फाइनली हम लोग दोबारा से इसी जगह पर वापस आ गए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। जैक्सन कहते हैं कि मुझे हांगकांग मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो अचानक से उन लोगों की आवाज सुनाई देता है। जैक्सन एकदम जियोगी को जाके पकड़ लेते हैं, बताते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हैं। तभी अचानक से उन लोगों के जो ग्रैंडफादर का वीडियो फुटेज है वो अचानक से ऑन हो जाता है। वो ये कहता है कि मैं अपनी फैमिली को मैनेज नहीं कर पाया, स्पेशली मैं अपने बच्चे को, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी जो ग्रैंडफादर यानी कि ग्रैंड डॉटर जिएक्शन और सोनिल है वो दोनों एक अच्छे हैं, विश्वसनीय है, और वो दोनों जो है इस फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजर्व करता है। तभी जियो को भी उस बात को सुनता हुआ तो जिएक्सन इस वीडियो को देखते हुए बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। वो ये कहते हैं कि ग्रैंडफादर इस कंपनी को हमारे लिए छोड़कर गए थे, लेकिन अंकल ने इसी चीज को टेक ओवर कर लिए, उन्होंने हम लोगों के साथ ये चीज क्यों किया। तभी जियोगी उसे समझाने लगता है कि वो लोग कुछ अभी ज्यादा आगे निकल गए हैं। जियोगी को तो समझ में आ जाता है कि सिनहाउस सिस्टम उसके पास से इतनी ज्यादा पैसा क्यों ले रहा है। अपरेंटली ये पैसा उसका ही है, जब तक ये सिस्टम अभी मेरे पास है मैं पैसों के ऐसे बर्बाद नहीं करने दे सकता हूँ। तब रिच सिस्टर उसके सामने आकर ये कहती है कि तो फाइनली तुम अभी समझ गए हो। तभी उसे जियोगी ये कहता है कि क्या तुम हमारे बात को दोबारा से सुन रहे हो, क्या तुम प्लीज मुझे अकेले छोड़ सकते हो। तभी इसी रिच सिस्टर उसे यही कहती है कि देखो मैं तुम्हें जस्ट कॉन्फिडेंस करने यानी कि कुछ चीजें बताने के लिए आया हूँ। वो पीछे की तरफ इशारा करते हैं, जैसे इशारा करते हैं जियोगी जैसे विंडो से देखता है कि वहां पर बाहर कुछ लोग आ गया है, गुंडे लोग। वहां पर एक गुंडा लड़का कहता है बॉस वो लोग एकदम टॉप फ्लोर पर है। तो ये जो आदमी है इसका नाम है कियांग फू, वो कहता है कि वो आदमी मर जाना चाहिए लेकिन वो लड़की जिंदा रहना चाहिए। और एक बात बिल्कुल याद रखना कि उस आदमी के पास कुछ एबिलिटी है, तो इतना भी ज्यादा केयरलेस मत होना। और ये आदमी मरने के बाद मैं उस होटल पर अपना कैसे कंटिन्यू रख सकता हूँ। तभी वहां पर कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि हाँ सर हम लोग रेडी है, यानी कि 4 गुंडे आते हैं उसको मारने के लिए। वो लोग एकदम सीधा ऊपर की तरफ जाने लगता है तेजी से। और जियोगी भी इस चीज को देखता हुआ सोचता है कि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो एक वो लोग मुझे मार देंगे या तो मैं उन लोगों को मार दूंगा। तभी जिएक्सन पीछे से आकर कहती है कि जियोगी क्या हो रहा है। तभी जियोगी कहता है कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमें मारने के लिए आ रहा है, तुम डरो मत बिल्कुल भी, मैं यहाँ पर हूँ। रिएक्शन भी कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है। तभी हम लोग देख पाते हैं वो लोग उस सीडी ड्राइव को बाहर निकल कर जियोगी उसे कहते हैं कि चलो तुम मुझे फॉलो करो। जैसे वो बाहर निकल आ जाते हैं एक बंदा अचानक से उन लोगों के सामने आकर उन लोगों के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन जियोगी जैसे तैसे इस चीज को डॉज करता है। जियोगी को समझ में आ जाता है कि वो लोग इतनी आसानी से भाग नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि बुलेट उसकी बॉडी को छूते हुए निकल गए सब। और जो लड़का उसके ऊपर गोली चलाया था वो भी इस चीज को देखता हुआ शॉक हो जाता है कि वो इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। सच में जो उसके पास अमेजिंग स्पीड है। और दोबारा से वो जब गोली करता है जियोगी और रिएक्शन दोनों दरवाजा तोड़कर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उन लोगों की वजह से 2 सिविलियन एकदम मारे जाते हैं जो कोई इनोसेंट है, लेकिन ये लोग दोबारा से उसके ऊपर हमला करने लगता है। और जो बंदा उन लोगों को मारने के लिए आता है वो कहता है कि अगर हम लोग तुझे मारेंगे तो हमें मिलियंस ऑफ डॉलर मिलेगा। जियोगी भी इस चीज को सुनता हुआ गुस्से में आ जाता है, वो जैसे तैसे लोगों को बात को डॉज करता है। जियोगी को ये समझ में आ जाता है कि वो उन लोगों के करीब नहीं जा सकता है। तभी जियोगी अचानक से पीछे मुड़ते हुए देख पाता है कि टीवी में एक मूवी चल रहा है और वहीं पर भी सेम चीज चल रहा है। और वहां पर भी एक विलेन जो है वो सीडी कैसेट को जो है सीडी ड्राइव को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। और जियोगी के पास भी एक सीडी ड्राइव है, वो भी इसी चीज को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके इस गुंडे के ऊपर फेंक कर मारता है, उस गुंडे के हाथ में एक कट आ जाता है और उसके हाथ से वो गन नीचे गिर जाता है। जियोगी सीधा चले जाके उसे पंच मार देता है और कहता है तूने मेरा पेशेंस लेवल को एकदम भगा दिया है और अभी से मैं जो है साइलेंट नहीं रहूंगा। भाई उसको वो खतरनाक तरीके से मार भी देते हैं। और गाइस पहले बता देता हूँ ये मनवा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फनी भी है, तो अगर मैं फनी पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो आई एम सॉरी, लेकिन तुम लोग खुद ही हंस लेना। जियोगी वहां पर आते एकदम इन सारी चीजों को देखते हुए शौक हो जाती है कि उसके हस्बैंड ने इतने सारे लोगों को मार डाला है। जियोगी बताता है कि हाँ मैंने मार दिया है।
जियो के यही कहता है कि सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था, यानी कि वो सोचता है कि मैं इन सारी चीजों को कर नहीं पाऊंगा, ये इम्पॉसिबल मेरे लिए लग रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा लगा कि मेरे सोल के अंदर कुछ चीज घुस गया है। मैं सचमुच बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। तभी अचानक से उन लोगों के सामने और एक गुंडा आता है, तो उसके सामने हाथ में जो और एक डिस्क रहता है, उस डिस्क से इस गुंडे को भी हाथ में मारता है। जियो के कहते हैं कि हमें पीछे के दरवाजे से भागना चाहिए, और इधर जियाक्सन यही सोच रही थी कि जियो के इन सारी चीजों को सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। तभी वो लोग जैसे एक दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है, वहां पर वो लोग देख पाते हैं कि एक गुंडा और दो सिविलियंस को खाली खाली मार देते हैं। और वो गुंडा उन लोगों को कहता है कि तुम लोग किसी भी दरवाजे से भाग नहीं पाओगे। तभी उसे जियो भी जवाब देता है कि अभी उसको मैंने मारा, अभी नेक्स्ट तेरा बारी। और ये लड़का उसका जो है कौशल थोड़ा सा दिखाने लगता है। तभी जियो उसे कहता है कि चल तू मुझे मारने के लिए आजा। वो लड़का जैसे उसे मारने के लिए आता है, जियो उसे एक लात मारता है, वो सीधा विंडो मतलब तोड़ कर बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर टीवी पर भी बताता है कि वेलकम, और जियो कहते हैं कि थैंक्स ब्रो। और फिर वो लोग दोबारा से जैसे भागने की कोशिश करता है। जैसे दोबारा से भागते हैं, वहां पर और एक बंदा मौजूद रहता है। तभी जियाक्सन कहती है कि अभी तो टीवी ऑफ है, अभी इसके बारे में क्या ख्याल है। जियो कहता है अभी मेरा एक्टिंग करने का समय आ गया है। जियो उस बंदे के पास आता है उसकी शिखर को चलाने के लिए, और कहता है कि ब्रो देखो, ऐसे फाइटिंग करना मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, क्यों ना हम लोग थोड़ा सा मूवी देख ले। तभी वो गुंडा भी कहते हैं कि हाँ तुम्हारा मूड अगर अच्छा है, मेरा भी मूड भी अच्छा है, तो फिर तुम चूज कर सकते हो कौन सा मूवी तुम देखना चाहोगे। जियो के एक मूवी को चूज करते हुए रिमोट को जो है जियाक्सन को देकर बता दे कि तुम चूज करते हो कौन सा इंटरेस्ट पार्ट तुम लेना चाहोगे। और ये गुंडा भी रेडी होकर कहता है कि तू अभी देख मैं तुझे कैसे पेटता हूँ। ये कहते हुए वो आते हैं और कहता है कि ये मेरा हेचल फिस्ट है, यानी कि वो एक बहुत अच्छा बॉक्सर है। लेकिन भाई उसके सामने मतलब जियो के सामने वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। जियो एकदम उसे मुंह के पंच मारते हुए उसको मुंह से खून निकल देता है। जियो उसे कहता है ब्रो क्या तेरा एबिलिटी सिर्फ इतना ही है। वो बंदा भी एकदम से डर जाता है। जियो उसे बहुत ज्यादा पंच मारता है, और जियाक्सन भी इस चीज को देखते हुए खुश हो जाती है कि वो लोग कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाए। और जियो की एक साइड में उसे एकदम किस कर देते हैं। जियो के किस करने के समय सोचने लगता है सडनली मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं ये क्या कर रहा हूँ। जियो का ब्लड फ्लो एकदम से तेज हो जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं सडनली ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जियाक्सन भी उसकी तरफ देखते हुए यही सोचती है कि ग्रैंडफा ने मुझे ये बताया था कि मैं उसके अच्छे से देखभाल करूँ, लेकिन इन सारे कुछ वर्षों से मैंने उसे गलत समझ के आया हूँ। आई एम सॉरी एंड नाउ अभी मेरा समय आ गया है, मैं कंप्लीटली उसकी वाइफ बन जाऊँ। ये कहते हुए वो उसे भी किस कर देते हैं। खैर वो लोग शर्माते हुए बाहर निकल आ जाते हैं। अचानक से बाहर और एक गुंडे को वो लोग देख पाते हैं। वो गुंडा उसे देखते कहते कि ब्रो मैं तुम्हारे लिए कब से इंतजार कर रहा था। और ये कहते हुए उन लोगों के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे बच जाते हैं। वहाँ पर जियाक्सन कहती है हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। जहाँ पर जियो के कहते हैं मुझे भी तो डर लग रहा है ना। और ये गुंडा कहता है कि तुमने जो है उन सारे लोगों को हरा दिया, लेकिन इस बार मुझसे भाग नहीं पाएगा। लेकिन उस गुंडे ने जो गोली चलाया था, एक भी गोली इन लोगों को नहीं लगा था, बल्कि दीवार पे लग गए थे, और ये लोग भी दीवार पे सटक कर रहे। और जियो के उस बंदे को चिल्लाता हुआ कहते कि ब्रो तुम इसे रिकलेसली जो है गोली मत चलाओ, मुझे डर लग रहा है। वो गुंडा कहता है कि ही मेरा देख तू बायां हाथ को जो राइट हैंड उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और मैं तो अभी लेफ्ट हैंड से शूट भी नहीं कर सकता हूँ। तब जियो के कहते कि चल अभी मेरा बारी आ गया है। वो टीवी को दोबारा से ऑन करता है। जैसे वो टीवी को दोबारा ऑन कर देता है, वहां पर एक अचानक से रोमांटिक सीन आ जाता है। और जियो के इसी चीज को देखते हुए कहते हैं कि अरे बाप रे ये तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन आ गया, चल अभी फाइट करने का समय आई। जियो के अपने शर्ट को खोलने लगता है, और जियाक्सन उसे समझाने लगती है माय हस्बैंड तुम्हें मूवी के फ्लो में अपना ऐसे नहीं बॉडी को दिखाना चाहिए। और ये गुंडा भी देखता हुआ कहता है कि उसका बॉडी तो खूबसूरत है, यानी कि वहां पर उसके सामने वो गुंडा लड़की रहती है। सॉरी मुझे पता नहीं था। खैर उसके बाद वो लड़की के सामने जाके अचानक से उसके हाथ को पकड़ते हुए उस लड़की को एक टाइगर पंच दे देता है, टाइगर मूव, और कहते हैं कि ये मूव तो सचमुच कुछ इफेक्टिव है। खैर उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। तो ये जो कियांग फू गुंडा है वो कहता है कि जियाओबो तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा। तभी ये जो लड़का रहता है जियाओबो वो कहता है कि इन माय ओपिनियन रेड सिस्टर जीतेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे स्नाइपर है और वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये जो कियांग फू होता है वो कहता है कि इन माय ओपिनियन माय जो ग्रीन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है उसका है और स्पीड भी बहुत अच्छा है। और वो उस जियाओबो को कहने लगती है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, तो फिर मैं तुम्हें जो कुछ प्रेजेंट बाद में दूंगा। ये सुनता हुआ ये जो लड़का जियाओबो है वो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अरे बाप रे ये तो मेरा बॉस होने में सुहागा हो गया। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों ने कुछ चीजें देखा जो चीज देखने के बारे में वो लोग बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और यहाँ पर जियाक्सन कहने लगती है कि फाइनली हम लोग अभी सेफ जगह पर आ गए। और जियाओबो भी उसे कहता है कि हाँ मैं अभी तुम्हें कैरी करते हुए ले जा रहा हूँ। और यहाँ पर जो जियाओबो हो कहता है कि ये तो जियाओबो है। और यहाँ पर जो वो गुंडा मेन गुंडा रहता है वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उन्हें सारे के सारे लोगों को मार डाला। और तभी जियाओबो भी इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि मेरे ब्रदर के अनुसार
इसके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी है। वो लोग एकदम सीधे अपना कार लेके वहां से भाग जाते हैं। कुछ समय के बाद उसी जगह पर पुलिस आ जाते हैं। जी एक्शन रोते हुए पुलिस को बताने लगते हैं कि वो लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो पुलिस ऑफिसर ये बताती है कि देखो मैं तुम्हें सारा का सारा चीजें जो एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो सारे के सारे लोग जो आए थे तुम लोगों को मारने के लिए, वो लोग प्रोफेशनल किलर है और उन लोगों के बारे में पहले से ही पुलिस में तो दर्ज है ही, और इसी वजह से तुम लोगों को कुछ बोनस मिलेगा। ये सुनते वो जियो के कहते हैं कि क्या बोनस मिलेगा, मुझे जेल तो नहीं होगा ना। वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ऑफ कोर्स, लेकिन देखो हम लोग तुम्हें जो है ऐसा चीज करने के लिए बिल्कुल भी बाद में रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फिर तुम हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग देख पाते वहां पर वो लोग उन सारे गुंडे को लेकर जाने लगते हैं, यानी कि वहां पर जो होटल में जो ऑनर थे वो से लेकर जाने लगते हैं। उस होटल की ऑनर को वो पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट दिखाती है जिसके तहत वो अभी भाग नहीं पाएंगे। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं जिएक्शिन अपने घर के अंदर जब अपने बालों को सेट करती है, वो बताते हैं कि बेबी मैं अभी जाओ जो ग्रुप है कंपनी को टुमारो से फिक्स कर दूंगी। मैं और ग्रैंडफा को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनते हुए जियो को भी खुश होकर कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें इस चीज में मदद करूंगा। जिएक्शिन कहती है कि मेरे हस्बैंड सचमुच बहुत ज्यादा काइंड है और मुझे बहुत ज्यादा अभी नींद आ रही है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तभी जियो को कहती है कि ठीक है मैं अभी फ्लोर को प्रिपेयर करता हूँ मुझे सोने के लिए। तभी जिएक्शिन उसे ये कहने लगती है कि हे देखो तुम अगर नीचे सोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा सर्दी लग जाएगी, क्यों ना तुम बेड पर ही सो जाओ। लेकिन जिएक्शिन मतलब जियो के वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा है। वो बताता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे ठंड नहीं लगेंगे, और वो अपने आप सोच रहा है कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन उसे दोबारा से जिएक्शिन नहीं कहने लगती माय हस्बैंड तुम आज बहुत सारे बंदे को मारे हो, तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, तुम बहुत सारे क्रिमिनल को मारे हो। वो उसकी बॉडी को टच करने लगते हैं, लेकिन इधर जियो को कहने लगते कि जिएक्शिन मुझे ठंड नहीं लगेंगे। तभी ये सुनते हुए जिएक्शिन सीधा बिस्तर पर उठकर वो सो जाती है, बता देगी गुड नाइट स्वीट ड्रीम। और इधर जियो के वो सोचता है कि अरे बाप रे मैंने ये क्या किया। लेकिन अब जब जियो के सो रहा था तभी वो सोचता है कोई उसे कहता है कि तू पीसफुली नहीं सो सकता है, बीट अप। तभी वो अचानक से ये नोटिस कर पाते हैं कि उसकी जो वाइफ है वो अचानक से उठ जाती है। वो सोचता है कि वो क्या सो नहीं पा रहे हैं। तभी वो देख पाते वो बाहर जा रहे थे। वो सोचते हैं कि वो अभी कहाँ जा रहे हैं। वो एक टैक्सी लेकर चले जाते हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं जियो के भी एक टैक्सी को बैठकर उसके पीछा करने लगते हैं। वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। एक जगह पर पहुंचते वो बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि ये गाँव गोमजी का ही वो होटल है। वो सोचते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए। तभी वहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी कहने लगती है कि ब्रो मैं भी तुम्हारा फील को समझ पेन को फील कर पा रहा हूँ। और जियो के जब अंदर जाने लगते हैं वो देख पाते हैं कि सीसीटीवी फुटेज अभी भी मतलब सीसीटीवी जो कैमरा है वो अभी भी ऑन है। और दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर गाओ गोंगजी को देख पाते हैं जो कि जिएक्शिन को देखते हुए बताते हैं कि जिएक्शिन मैं तुम्हारे लिए कब से यहाँ पर अकेले इंतजार कर रहा था। तभी जिएक्शिन उससे बताते हैं कि तुम गाओ गोंगजी तुम जियोगे से छुटकारा पाने के लिए ये क्या करोगे। और यहाँ पर जिएक्शिन ही सोचते हैं कि जियोगे ने मेरे लिए बहुत सारा काम किया है, अब इस समय आ गया है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। अभी गाओ गोंगजी उसे ये कहता है कि देखो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि जियोगे मरे तो फिर तुम्हें जो है मेरे साथ सोना होगा। तभी जिएक्शिन उससे यही कहती है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं ऑलरेडी जियोगे से शादी कर चुकी हूँ। मैं उसके साथ जब तक नहीं मरूंगी तब तक मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। तभी ये सुनता हुआ गाओ गोंगजी कहते हैं लेकिन मैंने तो ये सुना है कि तुम दोनों के शादी होने के बावजूद भी तुम दोनों अलग सोते हो। ये तो कोई नॉर्मल कपल बिल्कुल भी नहीं इस चीज को करते हैं। जिएक्शिन इस बात को सुनते हुए गुस्से में आकर कहते हैं कि देखो ये हमारा मैटर है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी ये सुनते हुए गाओ गोंगजी ये कहता है तो फिर ये सच है, तो फिर क्या ये लिu युन की वजह से हुआ है। तभी ये सुनते हुए जिएक्शिन उस बात से थोड़ा सा भड़क जाती है। अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लिu युन कौन है। जिएक्शिन ये कहती है कि देखो मैं उसके बारे में भूल गई हूँ। तभी गाओ गोंगजी उसे कहते हैं कि तुम तो सचमुच झूठ कहते हो। जिएक्शिन एकदम भावुक हो जाती है। वो कहते हैं कि नहीं। गाओ गोंगजी इसी मौका का फायदा उठाकर उसके सामने आकर उसके ऊपर टच करते हुए कहते हैं कि बट नाउ ऑन द अदर हैंड मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इवन जो मैं उस गांव फैमिली को जो यानी कि जमीन है उस चीज को ले लिया हूँ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। ये सुनता हुआ तो एकदम जिएक्शिन शॉक हो जाती है। कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है। गाओ गोंगजी ये कहता है कि हाँ वो लोग अपने लाइफ से ज्यादा अपनी वेल्थ को डोनेट करना पसंद करता है, इस वजह से मैंने इसे फिनिश कर दिया। ये सुनते हुए जिएक्शिन कहती है कि तुम पागल हो गए हो। गाओ गोंगजी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। तब जिएक्शिन उसी मौके का फायदा उठाकर अपनी बैग से एक नाइफ को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं ये और नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से जियोगे को और परेशानी उठाना पड़े। अभी इसी चीज को देखते हुए गाओ गोंगजी गुस्से में आकर उससे गले पकड़कर उसे एकदम कुत्ते के बच्चे कहकर फेंक देते हैं जमीन पर। और जमीन पे फेंकते हुआ कहता है कि तू शेर की मुंह पे हाथ डाला है, अभी मुझे असभ्य होने के लिए ब्लेम मत करना। ये कहते हुए जैसे उसके करीब आने लगते हैं एकदम से गाओ गोंगजी आते उसकी चेहरे पर एक लात मारता है।
और जैसे वो उसे लात मारता है उस एकदम रिएक्शन उसे देखते हुए शॉक हो जाती है। लेकिन गाओ गॉन्गजी अपना बंदूक को बाहर निकालता है और कहता है कि अभी इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और वो सीधा उसके ऊपर गोली कर देता है, यानी कि अगर मुझे रिएक्शन नहीं मिलता है तो तुझे भी नहीं मिलेगा। ये कहते हुए रिएक्शन के वो टारगेट करके गोली चला रहा है, लेकिन वो गोली सीधा आके जो है गाओ गॉन्गजी को लगता है, सॉरी जियोगे को लग पाता है, क्योंकि जियोगे उसे बचाने के लिए आए थे। जियोगे ये कहता है कि मेरे वुमेन्स को यानी कि मेरी वाइफ को जो हार्ट पहुंचाने की तकलीफ भी मत उठाना। गाओ गॉन्गजी ये कहता है कि चल मैं देखूंगा कमीना तू सरवाइव कर पाता भी या नहीं। तूने ड्रैगन, टाइगर, लेपर्ड सारा का लोगों को मार डाला, लेकिन इस बार तू सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी जियोगे उसे कहता है कि मुझे इस बात से बिलीव है कि तेरे गन में और कोई भी बुलेट नहीं है। जैसे वो ये कहते हैं हम लोग देख पाते हैं गाओ गॉन्गजी उसके ऊपर और एक गोली से फायर कर देता है। जियोगे कहता है कि मैं तो गलत था। वो सोचता है एटलीस्ट मैं तो अपनी रिएक्शन को प्रोटेक्ट कर पाया इस बुलेट से। और गाओ गॉन्गजी कहते हैं फूल तुझे अभी मरना ही होगा। तभी अचानक से एक ट्रिक लगाता है रिएक्शन, कहते हैं कि अंकल गाओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं। जैसे गाओ गॉन्गजी पीछे की तरफ देखते हैं, इसी मौके का फायदा उठाकर जियोगे एकदम उसके ऊपर उठ जाता है मारने के लिए। जियोगे कहता है कि कमीना तेरा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तू मेरे बात के ऊपर बिलीव किया। जियोगे उसको इतनी ज्यादा जोर से पंच मारता है कि वो सीधा इतनी ज्यादा ऊंची मंजिल से नीचे की तरफ गिर जाता है। जियोगे कहता है कि क्या तू मर गया है। तभी रिएक्शन इधर ये बता देती है कि उसने इन सारे चीजों को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, तो किसी भी बात की चिंता नहीं है। लेकिन अचानक से जियोगे उसे एक जोरदार का थप्पड़ मार देता है। रिएक्शन इस चीज को देखते हुए एकदम से शौक में आ जाती है, कहती है कि जियोगे तुमने मुझे स्लैप यानी कि इस टाइम मुझे थप्पड़ मारा। तभी जियोगे उसे ये कहता है कि फ्रॉम नाउ ऑन कभी भी अगर तुम किसी भी जगह पर जाओगे बिना मुझे बताए कभी भी मत जाना। और हाँ, एक लड़की यानी कि एक वुमेन कभी भी इतनी रात एक लड़के के साथ मिलने के लिए नहीं जाते हैं। जैक्सन को इस बात को बुरा नहीं लगता है, बिल्कुल वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उसकी परवाह करते हैं। खैर उसके बाद उसी जगह पर एक ऑफिसर पहुंच जाते हैं। उस ऑफिसर को वो प्रूफ दिखाता है। वो ऑफिसर उस प्रूफ को देखने लगती है और उसके बाद वो ऑफिसर ये सोचने लगती कि क्या वो सिर्फ गिल्टी महसूस हुआ इसी वजह से वो जंप कर दिए। ऐसे बहुत सारे केसेस है। और फिर वो लोग जो यहाँ पर जियोगे को हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन इधर ये ऑफिसर सोचती है मुझे इस चीज को एकदम केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। और यहाँ पर जियोगे को चोट लगाए फिर भी वो कहते हैं कि हे प्रीटी ऑफिसर गुड बाय, और ये कहते हैं वो हॉस्पिटल पर चले जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल पर चले जाते हैं यहाँ पर डॉक्टर लोग जब उसकी सर्जरी करते हैं इन लोग एकदम पसीना छूटने लगते हैं। वो डॉक्टर ये कहता है कि ये आदमी सचमुच बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि उसको काटने में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई। उधर जियोगे तो कंटिन्यूसली बातें करता ही रहता है। तभी एक डॉक्टर उसे ये समझाने लगती है कि सर हम लोगों ने आपको 3 एनेस्थेसिया दिया है, प्लीज आप शांत हो जाइए और हम डॉक्टर होने के नाते प्लीज हमें थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट दीजिए। तभी जियोगे कहती है आई एम सॉरी। तभी जियोगे रेस्ट करने लगता है। अचानक से रिच सिस्टर उसके पास चले आती है। रिच सिस्टर आती कहती कि हे तुम अभी सो नहीं सकते हो। तभी जियोगे उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी वो ये कहता है कि मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि तुम्हारा घाव अभी ठीक हुआ भी या नहीं। तभी जियोगे यही कहता है कि देखो तुम्हें भी परेशानी खड़ा मत करो क्योंकि मेरी वाइफ अभी यहाँ पर है। रिच सिस्टर उसे कहती कि तुम ज्यादा सोचो मत क्योंकि वो अभी सो रहे हैं और वैसे भी वो उठने के पहले ही मैं चले जाऊंगी। तभी जियोगे उसे गुस्सा दिखाने लगती है और कहता है कि तुम चुप रहो। तभी यहाँ पर रिच सिस्टर उसे कहती कि देखो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक मेडिसिन को बनाया जो मैं खुद बनाया हूँ, क्या तुम इसे खा सकते हो। वो उसे उस पिल को देते हैं। जियोगे इसी चीज को देखते हुए ये कहता है कि ये कितनी बड़ा पिल है, क्या मैं इसे सचमुच खा सकता हूँ इतनी बड़ा पिल को। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि एक बंदा आके जियोगे के जो है कुछ खाने के लिए फल देते हैं। वो बंदा देख के जाते हैं। जियोगे जैसे इस फल को काट कर खाने लगता है वो सोचता है कि ये सब कुछ रिच सिस्टर के वजह से हो रहा है, मुझे आशा है कि ये सब कुछ चीजें अच्छे से चलेंगे, मुझे समय बिल्कुल भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और जैसे वो खाते हैं इसी चीज को उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो सोचता है कि मुझे ऐसे इचिंग फील क्यों हो रहा है। तभी अचानक से वो ये नोटिस कर पाता है कि उसका जितने भी सारे घाव है वो बहुत ज्यादा जल्दी हील हो रहा है। तो इस वजह से वो अभी समझ पा रहे हैं कि ये ज्यादा पिल कितनी ज्यादा कीमती है। यानी कि रिच सिस्टर्स के बारे में भी उसे याद आता है कि उसने क्या कहा था उसे। वो यही सोचता है कि मुझे ऐसे अच्छी चीजों को वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई फील बेटर नाउ। और अभी उसके जो घाव है वो दर्द भी नहीं कर रहा है। वो एकदम अपना सब कुछ फाड़ देता है, दिख रहा है सब कुछ ठीक हो गया है। वो इसे सोचता है कि ये मेडिसिन सचमुच बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। रिच सिस्टर आकर कहती कि ऑफ कोर्स ये एशियंस रेसिपी सचमुच बहुत ज्यादा एकदम इंस्टेंट होता है हर एक बीमारी के लिए। तभी ये सुनता हुआ जियोगे उसे कहते कि रिच सिस्टर थैंक यू वेरी मच, आप इसका क्यों ना ज्यादातर मतलब प्रोड्यूस करें। अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हम लोग दोबारा मतलब 2 मिल के एक साथ सेल कर पाएंगे। ये सुनते हुए रिच सिस्टर कहती क्या हम लोग 1 मिलियन यून कमा पाएंगे। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं
जिएक्शन वो अगर आती कहती कि जियोगे क्या तुम ठीक हो गए हो, जियोगे उसे कहती हाँ मैं ठीक हूँ, वो अपने शर्ट को खोलकर दिखाने लगता है। जियोगे मतलब जिएक्शन उसे कहती हाँ ठीक है तुम एकदम से ठीक हो गए हो। तभी वहां पर जियोगे उसे कहता है कि मैंने ये सुना है कि अंकल जो है कंपनी को आज सेल करने वाले हैं, हमें अभी के अभी इस चीज को रोकना होगा। दूसरी साइड हम लोग उसकी अंकल को देख पाते हैं जो कि इस कंपनी को सेल करने के लिए लियू युआन के पास चले जाते हैं। लियू युआन उसके पास आकर कहते हैं कि मिस्टर झाओ अगर आप इसी जगह पर साइन करेंगे तो ये कंपनी का नाम एकदम पूरी तरीके से बदल जाएगा। अभी हम लोग मिस्टर झाओ को देख पाते हैं जो कहता है कि एक्चुअली मैं इस झाओ फैमिली को नंबर 1 फैमिली बनाना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तभी लियू युआन कहते हैं कि बिलीव मी ये जिएक्शन की लाइफ का एकदम शुरुआत होगा, उसकी लाइफ सचमुच बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। फिर मिस्टर झाओ कहता है कि लियू युआन तुम सचमुच एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल यंग मैन हो, इवन हमारा ग्रुप से झाओ मतलब गाओ ग्रुप से भी तुम्हारा लियो ग्रुप बहुत ज्यादा बेहतर है। तुम एक ऐसी यंग मैन है जिसका फ्यूचर सचमुच बहुत ज्यादा ब्राइट है। लियो युआन यही बता कि अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना जो कीमती समय को बर्बाद कर दिया है, मतलब मैं अपना कुछ मोमेंट को भूल गया। आई एम सॉरी कि मैंने उसे अकेले छोड़कर विदेश चले गया जब उसको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी। मिस्टर झाओ यही कहने लगता है कि डोंट वरी क्योंकि अभी भी फ्यूचर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये कहते हुए उसे जैसे साइन करने के लिए चाहता है। जिएक्शन वहां पर दौड़ती हुई आती कहती कि अंकल आप वहां पर साइन मत कीजिए, कंपनी को ऐसे आसानी से सेल नहीं कर सकते हैं। तभी अचानक से उसके अंकल भी उसे देखते हुए गुस्से में आकर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा, जल्दी से जल्दी निकल जाओ। जियो के कहते हैं कि अभी कंपनी को वापस पाने का समय आ गया है। तभी ये सुनता हुआ मिस्टर झाओ कहते हैं कि तेरा क्या क्वालिफिकेशन है कि तू इस कंपनी को ले, हाँ सिक्योरिटी। तभी वो चिल्लाता हुआ जैसे सिक्योरिटी चिल्लाता है। जियो के कहते हैं कि कोई भी चिल्ला कर फायदा नहीं क्योंकि वो लोग कभी भी नहीं आएगा। जियो के असल में इन दोनों को तो मतलब इन सारे सिक्योरिटी को मार कर रखा है। तभी जिएक्शन की जो अंकल आंटी है वो कहती है कि हे जिएक्शन तुम क्या चाहते हो। तभी जिएक्शन कहती है कि हम लोगों ने ग्रैंडफा की जो वसीयत है उसे ढूंढ ली है। तभी अचानक से वो लोग उसी वीडियो को प्ले कर देते हैं जहाँ पर उसके ग्रैंडफा बताते हैं कि मैंने अपना फैमिली को मैनेज नहीं कर पाया, यानी कि मेरे जो बच्चे लोग हैं वो एकदम ऑर्डिनरी नहीं है फॉर्चुनेटली। तभी ये सुनता हुआ मिस्टर झाओ कहते हैं कि क्या आपका मतलब क्या है कि हम लोग ऑर्डिनरी नहीं थे। मैं हमेशा से जो झाओ फैमिली को एक अच्छा फैमिली बनाने की कोशिश किया था, लेकिन आपने मुझे कभी भी कंसिडर नहीं किया है। तभी इधर जियो भी कहता है कि नॉनसेंस, क्योंकि ये जो झाओ ग्रुप है यह अभी मेरे हाथ में है। ये सुनता हुआ तो मिस्टर झाओ का एकदम हार्ट अटैक जैसा आने लगता है। उसकी जो चाची है वो ये कहती है तुम अभी जो ये हसीयत के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुमने कभी भी लियू युआन के बारे में इसके बारे में बात की है। ये सुनते हुए जिएक्शन भी एकदम से शॉक हो जाती है, कहती है कि क्या लियू युआन। तभी लियू युआन भी कहता है ए हनी मैं वापस आ गया हूँ। जैक्सन भी उसे देखते हुए बहुत अच्छे से उसकी स्वागत भी करती है और ये भी सोचती है कि मुझे उसके साथ शांति से चीजों को संभालने की जरूरत है। तो यहाँ पर लियू युआन कहते हैं कि मैं इन 3 सालों से होम सिकनेस से गुजर रहा था, फाइनली मैं अपनी गोडेस के साथ दोबारा से मिल पा रहा हूँ। तभी अचानक से जैसे वो ये बात करते हैं जियो के उसके सामने आकर कहता है व्हाट डू मीन, ये मेरी गोडेस है। तभी इधर जिएक्शन सोचते हैं कि क्या उसे बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं है कि मेरी शादी हो गई है। लियू यही पूछता है कि तुम कौन हो। जिएक्शन ये इंट्रोड्यूस करवा देती है कि मैं तो भूल गई थी, ये मेरे हस्बैंड है जियोगे। तभी ये सुनता हुआ मिस्टर लियू हाथ आगे करते हुए कहते हैं कि हेलो मिस्टर जियो, थैंक यू कि तुमने इतने दिनों से उसका ख्याल रखा। तभी जियोगे भी उसका जवाब देता है कि ये नेचुरल बात है क्योंकि वो मेरी वाइफ है। और इस बात को सुनते हुए जिएक्शन बहुत ज्यादा हंसने लगती है और थोड़ा बहुत मिस्टर जो लियू है वो तो गुस्से में आ ही जाता है, लेकिन वो बंदा भी पीछे हटने वाला सा नहीं है। वो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि आज से मैं अपने लव को जो है तुम्हारे साथ कॉम्पीट करूंगा, यानी कि तरह प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं। अभी वो लड़का ये भी कहता है मुझे नहीं लगता है कि मुझे अभी इस चीज को प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वेल मैंने जिएक्शन के लिए कुछ गिफ्ट को प्रिपेयर करे और ये अभी से ये जो झाओ ग्रुप है वो फुल्ली तुम्हारा हो गया। ये सुनता हुआ जिएक्शन कहती है कि क्या फुल्ली। तो वो मिस्टर लियू ये कहते हैं कि ये मेरे तरफ से एक माफीनामा है कि मैंने तुम्हें छोड़कर चले गया था। इस बात से तो जियोगे एकदम बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है और यहाँ पर जिएक्शन भी ये कहती है कि मुझे इसका कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ ये जो झाओ ग्रुप है वो राइट हैंड में रिटर्न आ जाए। तभी ये सुनते हुए मिस्टर लियू भी कहते हैं कि अच्छा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट की फाइल को फाड़ के ये कहता है कि तो फिर तुम्हें इस कंपनी को डायरेक्टली अभी वापस आना होगा। जिएक्शन भी इस बात से खुश हो जाती है। उसके बाद मिस्टर लियू कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर तुम मेरे पास आ सकते हो। और तभी यहाँ पर उसके अंकल और आंटी को देख पाती है जिएक्शन की, जो लोग रोने लगती है। बताते हैं कि मिस्टर लियू आप हम लोगों को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हैं, आपने हमें एक क्लियरिटी दिया था। तभी इधर जिएक्शन को कहने लगती कहानी तुम गेस करो मैंने किसे इनवाइट किया। तो जिएक्शन उसे पूछती है कि तुमने किसको इनवाइट किया है। तभी हम लोग देख पाते जिएक्शन की मॉम और डैड दोनों यहाँ पर आ जाते हैं।
वो लोग आते ही तो बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगे कि तुम लोगों ने फेक वसीयत बनाया है, तुम लोगों ने हमारे कंपनी को इतने सालों से टेक ओवर करके रखा था और फिर हम लोग सिर्फ हवा खा के रहे, हम लोगों के पास कोई भी पैसा नहीं है। वो तुम दोनों को लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जिएक्शन उन लोगों को जाकर समझाते कि स्टॉप, आप लोग एक फैमिली है, आप लोग कैसे फाइट कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर जियाओगे जिएक्शन को एक ऑफिशियल स्टैम्प देता है इस कंपनी का। जिएक्शन भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है क्योंकि ग्रैंडफा के स्ट्रगल की वजह से ये सब कुछ चीजें पॉसिबल हो सका है। वो यही कहती है कि मैं अभी से जो है झाओ ग्रुप को बहुत अच्छी तरह से देखूंगी। और मिस्टर लियो को देख पाते जो कि बाहर आते ही उसके सामने वही गुंडे लोग आता है। वो लोग कहते हैं कि बॉस, और वहां पर मिस्टर लियो इन लोगों को बुलाता है कार के अंदर, बताता है फिर एक फोटो को दिखाकर, यानी कि जियाओगे का फोटो को दिखाकर कि मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थोड़ा सा मदद करो। ये देखता हुआ वो लड़का तो बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाता है क्योंकि पता है कि जियाओगे असल में कौन है। तो वो कहेगा क्या आपका क्या मतलब है कि ये जियाओगे, मैं जिस भी जगह पर क्यों ना जाऊं वहीं पर मुझे इस आदमी के साथ क्यों डील करना पड़ता है। तभी ये सुनता वो मिस्टर लियो कहते कि क्या तुम उसे जानते हो। ये सुनता वो कहते कि मैं इससे भी बेहतर उसे जानता हूँ। तो उसके बाद जैसे सीन शिफ्ट होता है हम लोग देख पाते जिएक्शन जब आप ऑफिस में काम कर रहे थे वहां पर एक लड़की आकर ये बताते हैं कि हमारा जो ये फैब्रिक कंपनी है वो भी सोल्ड आउट हो गया है और 12 डिजाइन स्टूडियो भी बंद हो गया है। द मेन एसिस्ट द ग्रेमेंट ऑल्सो डिसअपेयर्ड 2 ईयर अगो, 2 साल पहले वो गायब हो गया था। और द जियो को देख पाते हैं जो कि इन जगह पर जितने भी सारे एंटीक्यू मतलब कीमती जो चीजें होता है जो प्रेसियस चीज कहते हैं उन सारी चीजों को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ चीजें फेक है। उसे समझ में आ जाता है कि इसके वजह से ही जो है पैसा अभी नहीं है। और तभी इधर जिएक्शन उस लेडी से ये पूछते हैं कि तो फिर हमें इस लोग सारी चीजों को रिटर्न लाने के लिए कितनी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तभी वो लेडी ये बताए कि हमें टोटल 60 मिलियन ओन की जरूरत है। अभी ये बात सुनते जिएक्शन को समझ में आ जाते हैं कि उसका अंकल क्यों इस कंपनी को सेल करना चाहते हैं क्योंकि इस कंपनी को वापस कंटिन्यू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी यहाँ पर ये कहता है कि देखो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं हूँ। और फिर वो वहां पर एक चेक बुक को दे देते हैं। तभी इस बात सुनते हुए जिएक्शन यही कहती है देखो एक मैनेजिंग करना मतलब कंपनी को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है कुछ अलग चीजों से। अगर तुम इतने से पैसे दोगे तो फिर ये पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। जस्ट 80 मिलियन ओन से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तभी वहां पर जो लेडी आई थी वो भी कहती कि हाँ मिस जिएक्शन वो बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को जानते हैं तो वो जो कह रहे हैं वो एकदम सच है। तभी जियो कहते हैं कि हे तुम अच्छी तरीके से देखो ना इस चेक के अंदर कि मैंने कितनी ज्यादा लिखा है। हम लोग देख पाते हैं वो वहां पर 60 मिलियन ओनली लिखा है, यानी कि वो 41 मिलियन जो सिन्हाउ बैलेंस है इसे वो एक्सचेंज कर देते हैं और अगर फीडबैक पे रूप में उसे 70 मिलियन यून भी मिलता है। जिएक्शन भी इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा शौक में रह जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पैसा कहाँ से आया। जियो के कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा इसके बारे में चिंता करने की सोच मतलब जरूरत नहीं क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है एक हस्बैंड होने के नाते। ये सुनता हुआ जिएक्शन खुश होकर कहती है कि जियो के थैंक यू। तभी जियो को कहता है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी एक स्कूल पर जा रहा हूँ। और यहाँ पर जो लेडी रहती है वो भी यहाँ पर खुश हो जाती है, कहती है कि मिस्टर जियो मतलब रियली एक ड्रीम मैन है। वो एक हस्बैंड होने के नाते वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के फुलफिल कंप्लीट कर रहे हैं। तभी जिएक्शन ही बता दे कि ठीक है तुम इन सारे पैसों को अभी के अभी वहां पर भेजो और फिर एक नए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहो और जियोगे को जो है चेयरमैन के पद में रखो और मुझे एक नॉर्मल लीडर। तो अचानक से उसकी मॉम और डैड वहां पर आती कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उसकी डैड बता रही कि मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ और उसकी मॉम ही कहती है कि तुम एक स्टूपिड लड़के को ऐसे कंपनी के चेयरमैन कैसे बना सकते हो। तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम कंपनी को होल्ड कर पा रहे हो, लेकिन वो नहीं। रिएक्शन उन लोगों को ये समझाता है कि ग्रैंडफा का विश एकदम क्लियर है, मैं और जियोगे दोनों ही कंपनी के लिए है, यानी कि दोनों कंपनी को संभालेंगे। ये सुनते हुए उसकी मॉम कहती कि हाँ ये सच है, लेकिन उसे पोजीशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है चेयरमैन के, उसे एक ऑर्डिनरी वर्कर के रूप में इस कंपनी पर रख दो। तभी उसके पापा कहते कि हाँ क्योंकि वो एक बाहर का लड़का है। ये सुनता हुआ जिएक्शन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती कि मैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी अभी भी समझ में नहीं पा रहे हो कि आप लोग अभी भी उस लड़के को एक बाहर का लड़का समझ रहे हैं। मैं आप लोगों को चेयरमैन बना दूंगी अगर आप लोग मुझे तो 60 मिलियन यून दे पाए तो, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ से निकल जाइए। ये सुनते हुए उसकी मॉम और डैड कहती कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी जिएक्शन कहती कि प्लीज आप लोग यहाँ से निकल जाइए। दूसरी साइड सीन शिफ्ट होता है, हम लोग हाइजिंग यूनिवर्सिटी का सीन दिखते हैं। वहीं पर हम लोग एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम है लियो शियान। ये हाई स्कूल की बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है। तभी अचानक से वो जियोगे के साथ टक्कर खा जाते हैं। जियोगे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वो लड़की बताते हैं कि जियोगे मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहे हैं। जियोगे उसे समझाते हैं कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊँ रेस्ट करने के लिए। और बाय द वे गार्लफ्रेंड तो तुम्हारा मतलब बॉयफ्रेंड है ना। तभी वो ये सुनते कहते कि मैं अभी इस बात के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। तभी सुनते वो जियोगे कहते ओके मुझे भी ऐसा बिल्कुल भी उसके बारे में परवाह नहीं है। खैर उसके बाद वो वांग अपार्टमेंट में चले जाते हैं उसे लेकर। वो लड़की यही कहती है कि मेरे रूम नंबर है 606 और उसके डैश से टक्कर खा जाते हैं। इसी चीज से मतलब वो दोनों रूम पर चले जाते हैं। जैसे रूम पे चले जाते हैं ये लड़के जो है
जियोगे को एकदम उसके ऊपर खींच कर लाते हैं। भाई साहब थोड़ा सा संभालो अपने आप को। और भाई जियोगे का जो हाथ है वो एकदम उसकी मेन पॉइंट पर चले जाते हैं। लड़के लोग थोड़ा सा संभालो, ठीक है। तभी जियोगे उसे कहने लगता है कि नहीं, देखो मेरा मतलब ये नहीं है। तभी वो लड़की कहती है कि हे जियोगे तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो रहे हो, हाँ, और मैं भी कोई आई डोंट माइंड। तभी जियोगे कहती है कि हे मुझे टीज करना बंद करो। वो लड़की फिर कहती है कि सॉरी सॉरी जस्ट मैं किडिंग कर रहे हो। क्या जियोगे तुम कुछ कॉफी खाना चाहोगे? तभी जियोगे उसे ये कहते कि हे तुम तो अभी अभी बीमार महसूस कर रहे थे। तभी ये सुनते हुए लड़की कहती अरे बाप रे मैं तो इस चीज के बारे में भूल गई थी। और वो उसकी कॉफी के जो जियोगे के एकदम शर्ट के डाल देते पैंट पे। वो उसे कहते आई एम सॉरी, और फिर वो उसके हाथ से उसकी मेन पॉइंट पर टच करके उसे साफ करने लगा था। जियोगे उसे कहते कि हे तुम यहाँ पर कहाँ पर टच कर रहे हो, मैं इसे खुद साफ कर सकता हूँ, मैं बाथरूम पर जाकर खुद क्लीन कर रहा हूँ। खैर उसके बाद जियोगे बाथरूम पे जाके इसे क्लीन करने लगता है। वो सोचता है कि ये सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिंग है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो अभी कौन सा नेक्स्ट चाल चालने वाला है। तभी अचानक से वो उसकी बाथरूम के अंदर ही चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हे लियो तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज तुम पीछे जाओ। लेकिन लियो तो यहाँ पर अपना टॉवल को भी खोल देते हैं। जियोगे ये कहते हैं कि हे लियो तुम्हारा टॉवल गिर गया है। तभी वो कहने लगते हैं कि जियोगे क्या तुम रेडी हो? अचानक से हम लोग देख पाते वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे मदद करो, मदद करो, मैं बाथरूम पे हूँ। तभी अचानक से पीछे से कोई लड़के लोग आकर कहते कि हे वो बाथरूम पे है, जल्दी करो, वो दरवाजा तोड़ो। यहाँ पर जियोगे समझ जाता है कि वो यहाँ पर इस किसी पर्पज से ये कर रहे हैं, वैसे वो फालतू में नहीं कर रहे। तभी हम लोग देख पाते हैं वो जो जियोफाइंग है वो आ जाता है। वो आते ही कहते कि हे जियोगे तू कहाँ पर है? वो लोग देख पाते हैं अचानक से कि वह बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं है। तभी वो लोग देख पाते हैं कि विंडो से वो लोग भाग गए हैं। ये लोग चिल्लाता हुआ कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसे पकड़ो, उसका इतना हिम्मत कैसे हो कि वो मेरे वुमेन्स के साथ खेले। जियोगे मैं तो अपना ब्रदर का रेवेंज अभी जरूर लूंगा। और हम लोग यहाँ पर जियोगे को देख पाते हैं जो कि भाई सुपरमैन की तरफ वहां से उड़ने लगा है। जियोगे ये कहते कि तुम मुझे इतनी आसानी से मूर्ख तो नहीं बना पाओगे। और यहाँ पर वो लड़की कहती कि जियोगे तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? जियोगे उसे ये कहते कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें कहाँ पर ले जाऊंगा। जियोगे उसे एकदम एक टावर के टॉप पर ले जाते हैं। उसे लड़की कहने लगती है जियोगे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे इस जगह पर क्यों लेकर आए हो? जियोगे उसे कहते कि तुम जो डिजर्व करते हो वही मैंने किया है। और जियोगे उसे भाग जाते हैं वहां से उस लड़की को वहां पर रख के। और वो लड़की चिल्लाती है कि हे यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई है, ये जगह बहुत ज्यादा ठंडी है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। लेकिन जियोगे वहां से भाग जाते हैं। यार तो उसके बाद जैसे सीन शिफ्ट होता है हम लोग ये देख पाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते पर गिरा हुआ है और जियोगे उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक से जियोगे इसको देखता हुआ वो कहता है कि ग्रैंडफादर नीचे गिर कर क्या मुझे उसे मदद करने की जरूरत है। वो अपना बैलेंस को चेक करता है कि उसके बैलेंस अभी 70 मिलियन होना है। ये देखते वो अपना बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करता है, वो सीधा उस ग्रैंडफादर के पास चले जाते हैं मदद करने के लिए। वो जाते कहते हैं कि ग्रैंडफादर क्या आप ठीक है? और यहाँ पर कुछ लोग उसे ऐसे आते हुए देखते हैं, यानी कि उसकी लैंडिंग को देखते हुए शौक में आ जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि ये कौन सा लड़का है? तो ये जो ग्रैंडफादर है वो कहते हैं कि क्या तुम वो हो? जियोगे उसे कहते हैं कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं हम लोग अभी अभी जस्ट मिले हैं, क्या आप ठीक हैं? तो वो ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं पैरालिसिस हूँ और वैसे भी तुम मेरे पेट में मार रहे हो। तभी जियोगे कहते हैं कि क्या मैं पेट में, आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं, एक्सीडेंटली ये हो गया। वो आदमी कहता है कि फाइनली मेरा लाइफ का अंत आ गया है। तभी जियोगे उसे संभालने लगता है, कहता है कि आपका बहुत ज्यादा लॉन्ग लाइफ है, मैं आपको हॉस्पिटल तक ले जा रहा हूँ। तभी ये सुनते वो ग्रैंडफादर कहते कि हे यंग मैन देखो तुम्हें अपना समय बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जब छोटा था यानी कि यंग था तब से मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि जब भी मैं गिर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा। इस क्या तुम मुझे घर तक ले जा सकते हो? मैं अपना ग्रैंड डॉटर्स को देखना चाहता हूँ मरने से पहले। जियोगे से कहती कि हे ग्रैंडफादर आप ऐसे डिस्करेज मत होइए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। तभी अचानक से वो रिच सिस्टर के पास चले जाकर कहते हैं कि रिच सिस्टर ये एक लाइफ का मैटर है, प्लीज क्या आप मुझे वो जीवन दान दे सकते हैं? तभी वो रिच सिस्टर उसे कहने लगी तुम दोनों तो अभी अभी सब मिले हैं लेकिन तुम फिर भी उस आदमी के बारे में चिंता कर रहे हो। देखो ये मेरा जो जियोडियो मेडिसिन है इसे दूसरे लोगों को ट्रस्ट मत करने दो। तभी ये सुनता हुआ जियोगे कहते कि अगर तुम इसे नहीं देते तो ये ग्रैंडफादर शायद मर जाएगा। खैर उसके बाद उसे वो रिच सिस्टर दे देते हैं, उसके 1 मिलियन बैलेंस कट लेते हैं और फिर उसके पास अभी 60 मिलियन है, लेकिन रिवॉर्ड उसे 11 मिलियन मिलता है। अभी 38 मिलियन हो गया है उसकी बैलेंस। ये देखता हुआ और भी ज्यादा शौक हो जाता है कि उससे इतनी ज्यादा बड़े रिवॉर्ड कैसे मिल सकता है। खैर उसके बाद वो उस ग्रैंडफादर को कहने लगता है कि ग्रैंडफादर आप अगर इस मेडिसिन को खाएंगे तो इमीडिएटली आप जंप भी कर पाएंगे और खराब भी हो पाएंगे। तभी ये देखता हुआ वो ग्रैंडफादर कहते कि हे क्या तुम मुझे इतनी बड़ा मेडिसिन को खिलाकर मरना चाहते हो? लेकिन जियोगे उसे खिलवा देते हैं और कहते हैं कि लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये कहते हैं वो ग्रैंडफादर कहने लगते कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, क्या मुझे कोई पानी दे सकता है? लेकिन सभी लोग वहां पर जो मौजूद आए थे वो लोग इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो अचानक से खड़ा हो रहा है। वो ग्रैंडफादर भी एकदम शॉक हो जाता है, वो चिल्लाता है कि मैं अभी जंप कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उसके बाद ग्रैंडफादर ये पूछता है कि क्या तुम्हारा मतलब यंग मैन तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें इसके लिए सचमुच पे करूंगा। लेकिन तभी हम लोग देख पाते हैं वहीं पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाती है। जैसे
जैसे वो पुलिस ऑफिसर आ जाती है वहां पर एक लेडी उसे समझाती है कि वहां पर एक लड़का है जो कि नंगा है, और जियोगे उसकी बात को सुनता वो कहने लग सोचता है कि मैं नंगा नहीं हूँ क्योंकि मैंने अंडरवेयर को पहना हुआ है। तभी हम लोग जियो को देख पाते हैं जो कि वहां से भाग जाता है और वो लड़के चिल्लाते हुए कहते कि हे जियोगे, मुझे पता है कि तुम ही हो, तुम मत भागो। ये जो बुरा आदमी जिसको वो बचाया था उस आदमी को जियोगे का नाम एकदम से याद आ गया और कुछ लोग ये सोच लेते कि माय गॉड क्या ये सचमुच कोई सुपरमैन है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं जी एक्शन अपने कंपनी के लिए यहाँ पर अनाउंस करने लगता है कि थैंक यू आप लोगों का सपोर्ट की वजह से, क्योंकि आज मैं यहाँ पर खड़ा रहकर अनाउंस ये कर पा रहा हूँ कि दोबारा से हम लोग हमारा कंपनी को शुरू कर सकते हैं। सभी लोग वहाँ पर खुश रहते हैं। हम लोग देख पाते हैं मिस्टर लियो भी वहाँ पर आ जाते हैं कुछ तोहफे को लेकर, और कुछ लोग उसे देखकर भी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉल है, रिच है, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। उसके साथ जो गुंडा रहता है उसके लिए एक बुफे की बना कर लाते हैं और वो गुंडा ये भी पूछता है कि बॉस क्या आप सक्सेस होंगे, तो वो कहता है कि तुम खुद ही इस चीज को देख लेना। और फिर वो सीधा जी एक्शन के पास चले जाती है, जाके उसे एक कार के चाबी को दिखाने लगते हैं और कहने लगते हैं गुड ओपनिंग। और कुछ लोग तो उसके कार की चाबी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये एक पोर्शे 911 का कार है, मतलब कार है ये एक। सचमुच कुछ लड़के लोग तो जेलियस भी हो रहे हैं और सभी लोग उसे इंकरेज भी करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। तभी अचानक से जियो के सामने आकर कहते हैं कि मिस्टर लियो मेरी वाइफ की आपकी कोई भी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। अभी ये सुनता हुआ मिस्टर लियो कहते कि अच्छा कोई जरूरत नहीं है, जहां तक मुझे पता है, मैं जो जानता हूँ कि वो हर दिन यहाँ पर आने के लिए कोई केएफ को हायर करता है। ये सुनता हुआ कुछ लोग ये कहता है कि क्या कंपनी के प्रेसिडेंट वो भी कार एवरीडे हायर करता है, यानी कि रेंट में आता है। क्या उसके कंपनी में सचमुच कोई करप्शन चल रहा है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। तभी इधर जी एक्शन इन सारे लोगों को क्लैरिफाई करती हुई बताती है कि देखो ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास कार नहीं है, मतलब हम लोगों को कार खरीदने का समय भी नहीं मिला है। और इधर मिस्टर लियो ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग एक कार को अफोर्ड नहीं कर सकता हो, सो इसी वजह मैंने तुम लोगों को एक कार दिया। इस बात को सुनते हुए ऊपर जितने भी सारे लोग हैं सभी लोग उन लोगों के अपमान करने लगते हैं। तभी जी एक्शन जियोगे के हाथ को पकड़ता हुआ यही कहता है कि मैं उसके गिफ्ट में बहुत ज्यादा खुश हूँ, थैंक यू, बट आई एम सॉरी कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। ये सुनता हुआ मिस्टर लियो तो गुस्से में आ जाता है। तभी अचानक से पर एक बहुत ही ज्यादा कीमती कार आ जाता है जो कि एक फेरारी होता है और इस कार का कीमत 22 मिलियन है, मतलब ऑर्डिनरी लोग तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। सभी लोग हैरान हो जाता है कि ये पर्सन है कौन। एक पर्सन को हम लोग उठाते हुए देख पा रहे हैं उस कार से जिसका नाम है ब्लेड। सभी लोग उसको देखते एकदम स्टंट हो जाता है और वो सीधे जियोगे के पास जाकर कहते हैं कि मिस्टर जियो आपके कार यहाँ पर आ गया है, प्लीज आप यहाँ पर साइन कीजिए। और ये चीज सुनते सभी लोग एकदम टूट जाते हैं भाई साहब। जियोगे को भी कुछ समझ में नहीं आता है। तभी ये लड़का उसे समझा देता है कि यस्टरडे आपने मेरे पापा की जान को बचाया था उस रास्ते में, इसी वजह से आपका शुक्रिया। तभी जियोगे को याद आता है कि उसने जो उस गन को बचाया था इसी वजह से। और तभी इधर जियोगे को ये बात भी समझ में आ जाता है कि किस वजह से शिनहाओ फीडबैक उसे इतनी ज्यादा मिला है। तभी जियोगे कहते हैं कि आई एम सॉरी कि मैं कुछ ज्यादा रूड हुआ था। और यहाँ पर जियोगे जो है उसकी वाइफ को इस कार को दे देकर कहता है कि बेबी ये कार आपके लिए है। और यहाँ पर जी एक्शन भी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ लोग तो अपने जो है बॉयफ्रेंड को भी मारने लगता है, इसी चीज को देखते हुए जलने लगता है। और जी एक्शन यही कहती है कि क्या सचमुच मैं सूटेबल हूँ इस कार के लिए। जियोगे उसे समझाता है कि देखो तुम इस कंपनी का प्रेसिडेंट हो तो तुम्हें अच्छा दिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी हम लोग देख पाते हैं जी एक्शन उसे किस करते हुए कहते हैं कि थैंक यू माय हस्बैंड। और मिस्टर लियो तो इस चीज को देखता हुआ बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर जियोगे जो है इस ब्लेड नामक लड़के को ये कहते हैं कि तुम सडनली यहाँ पर कैसे कार लेकर आ गए, क्या तुम्हें पता था कि मुझे कार की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो ब्लेड नामक लड़का कहते हैं कि हम लोगों का जो फैमिली है वो कार सेलर्स है। कुछ समय के बाद ही वहां पर कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं। वो लोग आते कहने कि हे हटो यहाँ से हटो जल्दी के जल्दी, ये कंपनी हमारा है। तुम लोगों का कैसे हिम्मत हुआ कि तुम लोग दोबारा से इस कंपनी को खोले हो, जाओ जाके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो, बोर्ड को भी उखाड़ फेंको। तभी अचानक से उन लोगों के सामने जी एक्शन आकर कहते कि शट अप बुलशिट। तब ये गुंडा उसे देखते कहते कि ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा खूबसूरत, अगर तुम हमें शट अप यानी कि हमारे मुंह को बंद करना चाहते हो तो फिर तुम्हें तो कुछ प्राइस पे करना ही होगा। हमें जो है तुम्हारे मुंह को मतलब साफ करने की जरूरत है बॉस। तभी अचानक से जियोगे उस बॉस के ऊपर उस माइक को उसके मुंह पे घुसा देते हैं और कहते हैं कि क्या तू अभी अपना मुंह को हल में बंद कर सकता है, तुझे अभी कैसा महसूस हो रहा है। और ये जैसे ही होता है ये आदमी गुस्से में कहते हैं कि जाओ और उसे मार डालो। तभी अचानक से जियोगे के साथ जो वो ब्लेड नामक बंदा रहता है वो आगे आता है, लेकिन जियोगे उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रुको क्योंकि ये एक छोटा सा ही मामला है। और जियोगे उन लोगों को कहता है कि चलो आ जाओ। और जैसे वो लोग आते हैं जियोगे लोगों के साथ एकदम धड़ाधड़ फाइट करता है और फिर मारकर कहते हैं कि तुम लोग इसी वजह से यहाँ पर आए हो है ना।
और वो लोग चिल्लाने लगता है कि मुझे मदद करो, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पर जैक्सन भी इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके हाथ में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उन लोगों को पीटा है। और यहाँ पर बेटलमोग ये जो बंदा है वो भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ये बहुत अच्छे फाइटर है। और तभी जियोगे इस गुंडे से पूछता है, चल अभी तू मुझे ये बताए कि तुझे यहाँ पर परेशानी करने के लिए किसने भेजा है। और ये गुंडा तभी कहते हैं कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे बता दूंगा सन ऑफ बीच। और जब ये सुनते हैं जियोगे उसे माथे पर मारता हुआ उसके दोबारा से उसके कॉलर पकड़ कर कहते हैं कि चल मुझे भी बता। वो लड़का गुंडा कहते हैं हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे मत मारो, बॉस वांग ने मुझे भेजा है यहाँ पर ये सब कुछ चीजों को परेशानी करने के लिए। तभी अचानक से बॉस वांग भी वहां पर आके कहते कि कहता हूँ मुझे ही ढूंढ रहे हो, ये है वांग जिया। और जैक्सन उसे देखते ही कहते कि यह सब कुछ फेयर है, ये कंपनी हमारा है, तुम यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों खड़ा कर रहे हो। तभी यह आदमी यानी कि बॉस वांग जियांग कहता है कि इस कंपनी को गिरवाने के लिए हमें 3 सालों के समय लग गया है और तुम क्या लगता है कि तुम्हें ये फेयर है। जैक्सन उसे समझाते हैं कि देखियो बॉस वांग, अगर आप कुछ भी बातें करना चाहते हैं तो हम लोग क्यों ना बैठकर एक साथ बात करें कॉर्पोरेशन के तौर पे। वो बॉस वांग ये कहते हैं कि ये शुरुआत में ही मैं हर एक दिन यहाँ पर लोगों को भेजूंगा यहाँ पर कंपनी में परेशानी करने के लिए। तभी अचानक से जियोगे आकर कहते कि इस कुत्ते के साथ बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी उसे ऐसा पीटूंगा कि उसकी दांत ही टूट जाएगा। तभी वो बॉस ये सुनते हुए कहते कि हे, अगर तू मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत भी करता है तो मैं पुलिस को फोन करके बता दूंगा। तभी अचानक से जो पीछे ब्लेड रहे थे वो कहते कि बॉस वांग आप इतनी ज्यादा एरोगेंट है। तभी बॉस वांग उसे देखते हुए कहते कि तुम कौन हो। और जैसे वो ब्लेड अपना चश्मा खोलता है बॉस वांग तो एकदम से डर जाता है। डर के मारे कहते आई एम सॉरी, मैं गलत हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आपका वो दोस्त है, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तभी ये सुनता हुआ ब्लेड कहता है कि यहाँ से जल्दी उठ जाओ, और अगर मैं दोबारा से देखूं कि आप मिस्टर जियो को दोबारा से परेशान किए हैं तो फिर आपको पता है कि मैं आपको क्या करूंगा, ठीक है। वो आदमी भी कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। तभी ये जो आदमी है ब्लेड वो जियोगे को ये कहता है कि ग्रैंडफा तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं मिस्टर जियो। तभी जियोगे भी कहते हैं कि ओके। तो गाइस आज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म करता है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताना। और ये मनवा बहुत ज्यादा जल्दी मैं खत्म कर दूंगा, बहुत जल्दी एपिसोड आएगा। मैं थोड़ा बहुत बिजी हूँ इसी वजह से नहीं डाल पा रहा हूँ। तो हाँ मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।